राम राम भी सारे छोटे बहन भाइयों ने। थारा स्वागत है थारा आप गए यूट्यूब चैनल बागड़ी स्टडी के नाम पर। जटा आप बागड़ी भाषा अपनी मातृभाषा 12वीं क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ांगा। तो आज आप पढ़ा फिजिक्स वो चैप्टर पहलो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है जिंग में आप पहले बहुत बात करांगा विद्युत आवेश के हुआ है। ठीक। विद्युत आवेश वैद्युत आवेश होवे की है। मैं थाने हिंदी में बोल के बता दूं। किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों उत्पन्न करता है उसे महसूस करता है वो वैद्युत आवेश होगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है कई कि यह एक के अदिश राशि है या इस राशि है। पहलो दूसरों कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वह धनावेशित हो जाती है तथा उसके द्रव्यमान में कमी आती है। अगर कोई वस्तु है वह इलेक्ट्रॉन त्यागेगी त्यागती है तो वह धनावेशित हो जाती है तथा उसके द्रव्यमान में कमी आती है। आती है। अगला गुण इनको के है जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो विनावेशित हो जाती है तथा उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी होती है। यानी भी द्रव्यमान बढ़ जाए। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो वह धनावेशित हो जाएगी। धनावेशित की सॉरी ऋणावेशित हो जाएगी। उस आगे भी जो मास है बिंगो या द्रव्यमान कह दें आप द्रव्यमान में बढ़ोतरी होगी बढ़ेगी बा। ठीक है। इन चौथो गुण आपने की है कि सहजातीय आवेशों में तो प्रतिकर्षण हुआ और विजातीय आवेशों में आकर्षण हुआ है। सहजातीय आवेश किसा हुआ है या तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। आंग विचाम क्या हुआ है प्रतिकर्षण हुआ है और आगे जो विद्युत चुम्बकीय रेखा हुआ है वह परस्पर लंबवत फैल जे है। ठीक है। अगर आपने विजातीय आवेश होगा या मान लो एक प्लस या एक माइनस या एक माइनस या एक प्लस तो वह बंद लूप को निर्माण करेगी एक। ठीक है। आंग में तो आकर्षण होने लग रही है। ठीक है। और आंग में प्रतिकर्षण होने लग रही है। आपने पांचों समरूप आकृति पर आवेश एक समान से विकृत होता है तथा जबकि असमरूप आकृति होती है तो वहां घनत्व वहां अधिक होता है जहां वक्रता त्रिज्या कम होती है। ये समझो आपने यो अगर मान लियो आपने एक असमरूप आकृति है एक तो इन अंदर धनावेशित है वो बाहर की साइड या कोई भी आवेश है वो एक समान रूप में सारी जगह फैल रही है। अगर इन जगह कोई असमरूप आकृति है जी आठ है मान लो तो आठ जो और जो एरियो है आठ इलेक्ट्रॉन घनत्व के होगो ज्यादा होगो क्योंकि आठ वक्रता त्रिज्या कम है और आठ कम होगा। आठ तो दूर दूर इलेक्ट्रॉन होगा और आठ बहुत ही नेड़े आठ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगो। अब आपने आठवां गुण किया है विशिष्ट आवेश के हुआ है। आवेश तथा द्रव्यमान के आवेश को के अनुपात को आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। आवेश द्रव्यमान इकाई को जब गतिशील करवाया जाता है तो विशिष्ट आवेश में कमी होती है। छठा पॉइंट बता दें थाने विशिष्ट आवेश आवेश ये हुआ क्यू अपॉन एम। आवेश को और द्रव्यमान को जो अनुपात आवे है वो विशिष्ट आवेश हुआ है। सातवां पॉइंट आपने की है
द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, लेकिन बिना द्रव्य आवेश के द्रव्यमान संभव है। जी हाँ, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के अंदर कोई आवेश तो नहीं हुआ है, लेकिन बिना द्रव्यमान हुआ है। आई बात मैं बताइए कि कोई अगर द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, अगर कोई चीज को द्रव्यमान ना होगो, कोई वस्तु ही ना होगी, बिना कोई अगर मास ना कुछ भी ना होगो, द्रव्यमान ना होगो, तो बिना आवेश खटूंगा होगो। अगर कोई चीज इनमें जिया न्यूट्रॉन है, बिंग अंदर आवेश तो कोनी, यो जीरो है आवेश तो, लेकिन बिंग अंदर द्रव्यमान है। आ बात है। आपनो 8वां पॉइंट की है, विद्युत आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है, ना कि प्रोटॉन। अगर कोई धारा बहन लाग रही है कोई सर्किट के अंदर, तो भी खातर इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, ना कि प्रोटॉन। क्योंकि कोई भी चीज में धारा बह होगी तो वह खातर इलेक्ट्रॉन काम आएगा, प्रोटॉन काम को नहीं आवे। ठीक है। इब आपने पढ़ा विद्युत आवेश को मात्रक क्यों हुआ है। आवेश के मात्रक, तो विद्युत आवेश को एसआई मात्रक क्यों है, पहले पता आप एसआई मात्रक पढ़ा, तो इंग होवे कूलाम, जिन आप सीयू प्रदर्शित करा। दूसरा आपने की है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा हुआ है, ईएसयू हुआ है, जिन्हें आप क्रैंकलिक भी कहा, वो सीजीएस मात्रा है वो, तथा सबसे छोटा ईएसयू। ठीक है। जियो नाम के क्रैंकलिंक। अब आप पढ़ा, आवेश का गतिमान अवस्था में मात्रक है कि वह विद्युत चुंबकीय इकाई ईएमयू हो वह। अगर कोई आवेश गतिमान अवस्था में है, तो बिंगो क्या हुआ है, मात्रक ईएमयू हुआ है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कितना हुआ है, कौन सा हुआ है, फेराडे। फेराडे। ठीक है। एक कूलाम के अंदर कितना क्रैंकलिंक हुआ है, मतलब या ईएसयू हुआ है, तो एक कूलाम के अंदर 3 × 10 की घात 9 ईएसयू हुआ है। और बिंग अंदर कितना ईएमयू हुआ है, तो 1/10 ईएमयू हुआ है। ठीक, आगे बात समझ में है। और एक फेराडे के अंदर कितना कूलाम हुआ है, एक आप फेराडे दिए तो बिंग अंदर 96,500 कूलाम हुआ है। सारों बड़ो कौन सो हो आपने भाई फेराडे हो, फिर ईएमयू हो, फिर गुलाम हो, सारों छोटो ईएसयू हो। ठीक, आगे बात समझ में। ये पढ़ापा आवेशन की विधियां कितनी प्रकार की हुआ है, थे सारा कमेंट करके बताओ कितनी प्रकार की हुआ है। कर दियो कमेंट। चलो देखा कितनी प्रकार की हुआ है, कौन कौन से कमेंट करियो है। विधियां 3 प्रकार की हुआ है भाई साहब। पहली, घर्षण द्वारा आवेशन या घर्षण विद्युत की, घर्षण द्वारा आवेशन। इनमें क्या है भी कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो घर्षण से ऊर्जा द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तथा दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह धनावेशित हो जाती है, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋणावेशित हो जाती है। इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जी हाँ, उदाहरण देखने आप पाएंगा। उदाहरण क्या है, कांच की छड़ी या रेशम का कपड़ा। आप कांच की छड़ ने रेशम के कपड़ा में रगड़ा, तो वो घर्षण द्वारा आवेशन हो गया। मतलब एक वस्तु तो आपने धनावेशित हो जाएगी, तथा दूसरी वस्तु आपने ऋणावेशित हो जाएगी। एक तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और एक इलेक्ट्रॉन
छोड़ेगी। और दूसरा उदाहरण की आएंगो, एबेनोइट की छड़ तथा बिल्ली के बाल। आपा एबेनोइट की छड़ हुए एक है, और बिल्ली के बालों स्पर्श कराओ या रगड़ा तो भी वो घर्षण द्वारा आवेशन की एक विधि है। अब आपने दूसरी विधि पढ़ा कि कौन सी है। दूसरी विधि है अपने चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। इन अंदर क्या हुआ है मैं थाने बोल के बता दूं। आवेशन की वह विधि जिसमें एक आवेशित चालक को एक अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो स्पर्श बिंदु पर कुछ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है, जिसमें दोनों चालकों पर समान परिणाम व का सहजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। चालन द्वारा आवेशन के लिए दोनों चालकों के मध्य विभवांतर होना अनिवार्य है। ठीक है, समझ गया। जी हाँ, मान लियो दो वस्तु है, इन पर तो फुल इलेक्ट्रॉन है, फुल चार्ज है अपने यहाँ, और एक जो दूसरी वस्तु है इन पर कोई इलेक्ट्रॉन हो कोई चार्ज को नहीं। अगर इन वस्तु ने आठे कोई पॉइंट पर आप टच कराऊंगा तो इनका जो इलेक्ट्रॉन है बिग अंदर भी बग जाओगा। आ विधि कद होगी सदा दोनों बीच विभवांतर होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। और इनमें क्या चीज हुआ अपने आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तथा जो ऋणात्मक आवेश हुआ है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रभावित होता है। आगे बात समझ में। समान आकार के चालकों पर चालन द्वारा आवेशन की प्रकार हुआ है, इनको एक फॉर्मूला भी है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपा पढ़ा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन की वह विधि जहां एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाने पर अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसे प्रेरण द्वारा आवेश कहते हैं। कि मतलब अगर आप कोई एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु का करना दे जावा नहीं तो जो अनावेशित वस्तु है वे पर विपरीत प्रकृति को चार्ज उत्पन्न हो जाए। जी हम थाने बताऊं मैं, आ कोई वस्तु है इन पर अपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और आ कोई वस्तु है जिन पर कोई चार्ज को नहीं, या अनावेशित और या आवेशित वस्तु है। अगर आप इन वस्तु इनका करना लेके जाऊंगा तो क्या होगा, जो आ वस्तु है इन पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अगर इन वस्तु पर धनात्मक आवेश है और अनावेशित वस्तु पर कोई भी चार्ज को नहीं है तो इन नहीं करना जाऊंगा तो अठे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। आ विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन की। इनको फॉर्मूला भी है एक कि बताऊं थाने, जो क्यू डैश है ओके प्रेरित आवेश है तो माइनस क्यू 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की है प्रेरित होने वाली वस्तु का पैरा विद्युतांक है ये, प्रेरित होने वस्तु पैरा विद्युतांक, समझ गया। अब आप बात करा कि विद्युत आवेश के मूल गुण धर्म की है।
यह मान लीजिए कौन से नियम का पालन करे और कौन सा को नहीं। तो चालू देखा भी। विद्युत आवेश के मूल गुणधर्म। गुणधर्म पहलो आपनो आवेश संरक्षण का नियम। वो थारो पहले भी 9वीं क्लास में भी पढ़ेड़ो वो 8वीं पढ़ेड़ो 10वीं में कई बार ही आ गयो है। इतने ही अपने जीवन में यो इनको क्या मतलब है। किसी विद्युत निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। कोई विद्युत निकाय है मान लियो एक मजीता आवेश है नहीं वह बिता ही रहूगा। ना तो नापा नाश कर सका ना नापा बढ़ा सका अन बस एक स्थान नु दूसरे स्थान की ओर आपा स्थानांतरित कर सका। वो पहला नियम है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है। अब आपा दूसरो पढ़ा आपा इनको के गुणधर्म है विद्युत आवेश की योज्यताओं का नियम। आवेश की योज्यताओं का नियम। योज्यताओं का नियम इनका मतलब है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अतः किसी भी निकाय का कुल आवेश ज्ञात करने के लिए सभी आवेश का बीजगणितीय योग किया जा सकता है। इसे विद्युत आवेश का योज्यताओं का नियम कहते हैं। जी हाँ मान लो आपने यो है कोई है इन अंदर आवेश कितना है एन आवेश है। तो बाहू आप योग कर सका Q1 Q2 प्लस Q3 एंड अब Qn तक है। जितना आवेश है अगर अपन ओ बेरो पढ़ने के अंदर कितना आवेश है या कितनी अदिश राशि है तो समझ गया होगा आप आंगो योग कर सका। अगर सदिश होती तो आप आंगो योग कौन कर सका यहाँ। ठीक है। अब अपनो तीसरो नियम है कि आवेश को क्वांटीकरण का नियम। आवेश का क्वांटीकरण का नियम क्या है कि किसी भी वस्तु का आवेश न्यूनतम राशि ई जो मैं थाने बताऊंगा आगे की हुआ है का पूर्ण गुणज होता है क्वांटीकरण का नियम कहलाता है। मान लो किसी भी वस्तु को जो आवेश है नहीं वो ई को मान के हुआ है प्लस या माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम। आ याद रखनी है चीज तो याद भी होगी तरीके ही टाइप रहा गया। तो इनको जो पूर्ण गुणज जो है नहीं है वही आवेश के क्वांटीकरण को नियम है। जी हाँ मान लीजिए क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक आगे बात समझ में। आवेश के क्वांटीकरण की खोज रोबोट मिलिकन ने या मुलिकन ने तेज बिंदु विधि से की थी। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। ये है जो आवेश को क्वांटीकरण वो नियम है नहीं वो कौन दियो भी की खोज कौन करी रॉबर्ट मिलिकन या फिर कई लोग इन्हें मुल्लिकन भी कहें। ठीक है। कौन सी विधियों करी तेल बिंदुक विधि। आगे बात समझ में। आज खातर आप इतना ही पढ़ांगा। अगली क्लास में आप आएंगा डेरिवेशन चालू करांगा। ठीक है। और आगे कुलामो नियम भी पढ़ांगा। आज खातिर इतना ही। जय हिंद जय भारत धन्यवाद।